चलिए आपकी बात कर लेते हैं, यानी पीएम मोदी की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी का तो सिक्का चलता है, करेक्ट, जो बोलते हैं वो मानते हैं लोग, पॉपुलर सबसे ज्यादा है, तो फिर स्टेट्स उनकी बात क्यों नहीं मानते? एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, स्टेट पे स्टेट मना कर रहा है कि हम मोदी सरकार की बात नहीं मानेंगे। और आप क्या कर पा रहे हैं? प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि पश्चिम बंगाल हो, कि महाराष्ट्र हो, कि तेलंगाना हो, कि आंध्रा हो, कि तमिलनाडु हो, कि कोई भी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जो भी हो, इस बात पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लोग बात आपकी नहीं मान रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इसका काउंटर नहीं है। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा डिफाई कर रहा है आपको, अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा डिफाई कर रहे हैं आपको, आपके पास कोई काउंटर ही नहीं है कि आप अपनी बात मनवा सके। क्यों? वो जो कहते हैं वो कर रहे हैं। वो कह देते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और वो कर देते हैं। आप उनकी बात, अपनी बात मनवाएंगे, इसका आपके पास कोई तरीका नहीं। मैंने वेस्ट बंगाल के केस में नहीं देखा। वेस्ट बंगाल ने कह दिया हम नहीं मानते। उन्होंने तो रेलवे का ही इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया और इनॉग्रेट भी कर दिया बगैर रेलवे मिनिस्टर को बुलाए। क्या कर लिया आपने? आपकी एजेंसी वहां जाती है और चली जाती है, कोई एक्शन नहीं कर पाती है। आप गए, आप एयरपोर्ट पे वेट करते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं आती है, और आप लौट के चले आते हैं फ्रस्ट्रेट होके। क्या किया आपने? उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं। वेस्ट बंगाल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दिल्ली पे अरविंद केजरीवाल पे कोई कंट्रोल नहीं है, पंजाब पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स एडमिट इट, यू आर नॉट द सेम पीएम मोदी हु यूज्ड टू बी देयर। जो मोदी कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। आपसे लोग नहीं डरते हैं, ऐसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 देशों के कहने पे आपने एक नुपुर शर्मा को हटा दिया, तो बाकी देश क्या सोचेंगे कि मोदी साहब डर सकते हैं, मोदी साहब को डराया जा सकता है। 3 छोटे से देश के कारण तो आप डर गए, तो कल तो कोई इश्यू होगा तो बड़े देश भी आपको डराएंगे। उसी तरह देश में आप ममता बनर्जी से डर गए, नतीजा क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने भी आपको डरा दिया, उद्धव ठाकरे ने भी डरा दिया, गहलोत साहब भी डरा रहे हैं आपको, के चंद्रशेखर राव भी डरा रहे हैं आपको, स्टालिन भी डरा रहे हैं, तो आपको सब डरा रहे हैं और आप डरते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास काउंटर ही नहीं है। वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। आप बात मनवा ही नहीं पा रहे, तो यानी स्टेट ज्यादा इफेक्टिव है, आप कमजोर हैं। ये कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट है? ये कौन सी मोदी सरकार है जो ममता बनर्जी से अपनी बात नहीं मनवा पा रही है, जो अरविंद केजरीवाल को बता नहीं पा रही है कि आपको क्या करना है, उद्धव ठाकरे के सामने आपकी चल नहीं रही है, गहलोत साहब आपकी सुन नहीं रहे। वेस्ट बंगाल ने सबसे पहले डिफाई करना शुरू किया, सबसे ज्यादा डिफाई किया है। आप गए, एयरपोर्ट नहीं आई, आपके सीबीआई वाले गए, वो भी भाग के आ गए। आपका इलेक्शन खत्म हुआ, आपके पार्टी वर्कर्स को पीट दिया। आपके जितने नेता थे, एक एग्जाम्पल है सिंपल, कि जब आप हटते हो ना पावर से तो क्या होता है। वेस्ट बंगाल में इस बात की लोगों को उम्मीद थी कि आप इलेक्शन जीतेंगे, एक के बाद एक लीडर्स आपको ज्वाइन करते गए। आप जैसे ही इलेक्शन हारे, क्या हुआ? सारे लीडर्स वापस टीएमसी में। आज आपके पास कौन है? कोई नहीं। आपके लीडर्स को तो पीट रहे थे, उन्होंने सोचा पिटने से बेटर है टीएमसी में चले जाओ। आप काउंटर कर पाए? नहीं कर पाए। लेट्स एडमिट इट ना, यू आर अ वीक पार्टी, लेट्स एडमिट इट। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आई विल टेल यू। बीजेपी इस वक्त कितने स्टेट्स में रूल करती है? इस देश में कितने स्टेट्स हैं? 29। अब 29 स्टेट्स की बात कर लेते हैं। 29 स्टेट्स में से बीजेपी जिन स्टेट्स को रूल कर रही है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां इनकी सरकार ओरिजिनली नहीं बनी थी, कांग्रेस की बनी थी, इन्होंने बाद में बनाई, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। यानी अगर बड़े स्टेट की बात करें तो इनके पास उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और कर्नाटक। ठीक है। मीडियम लेवल के स्टेट की बात करें तो आपके पास हरियाणा है और असम है। और छोटे स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और शायद पुदुचेरी, ये है।
बिहार में आपकी अकेली सरकार नहीं है, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है. सो आई एम नॉट पुटिंग इंक्लूडिंग बिहार एज योर स्टेट. नाउ लेट्स लुक एट द ऑपोजिशन स्टेट, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है ना कि पूरे देश में केवल आप ही छाए हुए हैं, बीजेपी ही है. जहां मुझको देखोगे, जहां तक मुझको पाओगे वहां तक. तो जरा देख लेते हैं कि आपके तो स्टेट्स गिन लिए, अब ऑपोजिशन स्टेट्स देख लेते हैं और किसके पास कितने बड़े स्टेट्स हैं. तो ऑपोजिशन के पास कौन से हैं? आम आदमी पार्टी के पास पंजाब, बिग स्टेट. आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली, अ माइनर स्टेट. कांग्रेस इन राजस्थान, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस इन महाराष्ट्र, बिग स्टेट. डीएमके इन तमिलनाडु, बिग स्टेट. एलडीएफ यानी लेफ्ट फ्रंट इन केरला, बिग स्टेट. वाईएसआरसीपी इन आंध्रा, बिग स्टेट. टीआरएस इन तेलंगाना, मनी वाइज बिग स्टेट. कांग्रेस इन छत्तीसगढ़, बीजू जनता दल इन ओडिशा, जेएमएम कांग्रेस इन झारखंड, टीएमसी इन वेस्ट बंगाल. यानी जितने बड़े स्टेट्स हैं, ज्यादातर बड़े स्टेट्स तो ऑपोजिशन के पास है. पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और जो छोटे स्टेट हैं वो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और दैट्स ऑल, और दिल्ली. ये 3 छोटे स्टेट्स हैं ऑपोजिशन के पास. ऑपोजिशन के पास सारे बड़े स्टेट हैं, यानी 29 में से मेजॉरिटी बड़े स्टेट्स तो ऑपोजिशन रूल्ड है. किस बात का कॉन्फिडेंस है? किस बात का कॉन्फिडेंस है? पहले जाइए और इन स्टेट्स को जीतिए. पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनको पहले जीतिए, उसके बाद कॉन्फिडेंस दिखाइए. आप इनसे छोटी पार्टी हैं. इस वक्त लोकसभा इलेक्शन 3 साल पहले हुए थे, लोकसभा इलेक्शन 2 साल बाद होंगे, लेकिन अगर इतने स्टेट्स में ये पार्टियां बैठी रहीं तो आपका लोकसभा इलेक्शन जीतना सवालों के घेरे में है. और जिस तरह की पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें लोग भी छोड़ के चले जाएंगे आपको, तो आप इलेक्शन जीतोगे कैसे? क्यों? क्योंकि आपकी नजर तो बाहर में है. इंटरनेशनल लीडर बनना है तो फिर देश का लीडर कौन बनेगा? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, यही तो बनेंगे ना, क्योंकि आपकी नजर तो देश पे है ही नहीं. आप तो बड़े लीडर बन गए ना. ये कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड है. दिस इज मिसप्लेस्ड एरोगेंस कि आपको ना तो आपका कोर वोटर पता है, ना आपको कोर इश्यूज पता है, ना आपको अपने कोर एजेंडा पता है, ना आपको कोर पॉलिसीज पता है, ना अपने प्लान को आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो. इट्स अ बिग फेलियर. केवल पोजीशन होल्ड करने से नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन करने में आप टोटल फेलियर हो. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आप कंप्लीटली फेल्ड हो. इजराइल इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, यूक्रेन और रशिया इन्हीं की सुन रहा है, ऑस्ट्रेलिया इनका नया दोस्त बना है, अमेरिका इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, यूक्रेन के ये खास दोस्त हैं, इमरान खान भी बोलते हैं कि मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, और बाकी देश का भी यही हाल है. ये तो हो गया इंटरनेशनल. तो इंटरनेशनली पीएम मोदी इज अ बिग लीडर, और देश में इनकी कोई नहीं सुन रहा. न ममता बनर्जी, न अरविंद केजरीवाल, न उद्धव ठाकरे, न के चंद्रशेखर राव, न स्टालिन, न गहलोत, न छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, न हेमंत सोरेन, कोई नहीं सुन रहा इनकी. और ये सुनवा भी नहीं पा रहे, अपनी बात मनवा भी नहीं पा रहे, इंतजार कर रहे हैं. किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक दिन हम इन स्टेट्स में आएंगे. एक दिन आने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सेंटर से ही आप हट जाए. और सेंटर से जब हटोगे ना तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि तब आप छोटी पार्टी बन जाओगे, बाकी बड़ी पार्टी.